भारत और बांग्लादेश के बीच खेले जा रहे दूसरे वनडे मुकाबले में आज बांग्लादेश ने वो कर दिखाया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जी हाँ, एक समय लग रहा था कि बांग्लादेश शायद 100 रन भी नहीं बना पाएगा, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश 250 के पास पहुंच गया। दरअसल आपको बता दें कि आज के मुकाबले का जो पूरा लेखा जोखा है वो ये है कि बांग्लादेश के कप्तान लिटन दास ने टॉस जीता और टॉस जीतकर किया यहाँ पर पहले बल्लेबाजी का फैसला। लगा कि उनका फैसला गलत साबित हो जाएगा जब दूसरे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने अनामुल हक को सीधा एलबीडब्ल्यू करके आउट किया। 9 गेंदों में 11 रन बनाकर अनामुल हक आउट हुए। इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर सीधा लिटन दास को अंदर आती गेंद पर या यूं कहें कि इन स्विंग पर मोहम्मद सिराज ने बोल्ड मारा। 23 गेंदों में 7 रन बनाए लिटन दास ने। इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो का शिकार किया यहाँ पर उमरान मलिक ने। 14वें ओवर की पहली गेंद पर अंदर आती गेंद पर वो आउट हुए। 35 गेंदों में 21 रन शांतो ने बनाए। शाकिब हसन 20 गेंदों में 8 रन बनाकर वाशिंगटन सुंदर का शिकार बने। बड़ी बात यह है कि उसके बाद मुशफिकुर रहीम का भी विकेट भारत को 19वें ओवर में मिला। मुशफिकुर 24 गेंदों में 12 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद अफीफ हुसैन का भी विकेट भारत को 19वें ओवर में मिल गया जब वाशिंगटन सुंदर ने सीधा उन्हें बोल्ड मारा। इसके बाद 148 रनों की साझेदारी इंतजार कर रही थी भारत के खिलाफ। जी हां, महमूदुल्लाह और मेहदी हसन मिराज ने 7वें विकेट के लिए 148 रनों की साझेदारी की, जिसकी बदौलत यहां पर जबरदस्त तरीके से आज बांग्लादेश की टीम जो है वो 250 के पार पहुंच गई है। बड़ी बात यह है कि मेहदी हसन मिराज एक बार फिर भारत के सामने एक पिलर की तरह खड़े हुए, जिन्होंने पिछले मुकाबले में भी भारत के जबड़े से जीत छीनी थी। आज भी उन्होंने जबरदस्त तरीके की बल्लेबाजी की। महमूदुल्लाह 96 गेंदों में 77 रन बनाकर उमरान मलिक का शिकार हुए। यहाँ पर केएल राहुल ने उनका अच्छा कैच लपका विकेट कीपिंग में। उसके बाद नसूम अहमद ने अंत के ओवर्स में काफी ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी की। 8 गेंदों में 17 रन बनाकर नाबाद रहे। मेहदी हसन मिराज 74 गेंदों में 72 रन बनाए। 6 चौके और 2 छक्के उन्होंने अपनी पारी में जड़े। वहीं भारत की गेंदबाजी की बात की जाए तो आज पहली बात तो कप्तान रोहित शर्मा चोटिल हुए। वहीं दीपक चाहर की भी हैमस्ट्रिंग में प्रॉब्लम आई। 3 ओवर ही डाले उन्होंने, 12 रन दिए, कोई सफलता नहीं। मोहम्मद सिराज 10 ओवर 73 रन, 2 विकेटें। शार्दुल ठाकुर 9.1 ओवर 32 रन, कोई सफलता नहीं। उमरान मलिक 9.1 ओवर 2 मेडन 48 रन, 2 विकेटें। वाशिंगटन सुंदर 10 ओवर 37 रन, 3 विकेटें। अक्षर पटेल 7 ओवर 40 रन, कोई सफलता नहीं, जिसकी बदौलत भारत जो है वो काफी ज्यादा अब परेशानी वाले मोड में नजर आ रहा है। इतनी आसान नहीं है। ये हमने पहले भी कहा था कि 250 या 260 अगर बांग्लादेश बना देता है तो भारतीय टीम के लिए कतई आसान नहीं होने वाला है इस स्कोर को चेस डाउन करना, क्योंकि दीपक चाहर भी शायद ही बल्लेबाजी करें। रोहित शर्मा की तो उंगली में चोट है, उनका भी बल्लेबाजी करना जो है लगभग नामुमकिन लग रहा है। तो आसान नहीं होगा भारत के लिए। भारत की तरफ से अब ये देखना होगा कि केएल राहुल शिखर धवन पारी की शुरुआत करने उतरते हैं या फिर विराट कोहली और शिखर धवन पारी की शुरुआत करने उतरेंगे, क्योंकि भारत के पास अगर कायदे से देखा जाए रोहित शर्मा चोटिल हैं तो कुल मिलाकर भारत के पास 4 ही जो है प्रमुख बल्लेबाज हैं। इसके बाद ऑलराउंडर्स हैं। ऑलराउंडर्स पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं भारत को भी अब ये देखना होगा कि किस तरीके से टीम इंडिया जो है यहाँ पर बल्लेबाजी करती है और बैकफुट पर बांग्लादेश को डालती है। लेकिन इस मुकाबले में फिलहाल बांग्लादेश भारत से काफी आगे है और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि दूसरे मुकाबले में भी भारत के जबड़े से लगभग जीत को छीन के ले गए हैं यहाँ पर मेहदी हसन मिराज। पहली पारी में तो उन्होंने अपना काम कर दिया है। भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई की है। मोहम्मद सिराज 7.30 की औसत से उन्होंने इकोनॉमी से रन दिए हैं। उमरान मलिक की भी जमकर पिटाई हुई है, हालांकि उन्होंने 2 विकेटें जरूर निकाली हैं। अंत के ओवर्स में उनकी जरूर पिटाई हुई, लेकिन मिडिल ओवर्स में उन्होंने अटैक किया है। एक वो इंटेंट की जो कमी थी भारत के पास वो दिलाया है। दूसरी भारत की जो कमी थी वो ये थी कि भारतीय गेंदबाजों ने लगातार शॉर्ट बॉलें की हैं। जब आपको पता है कि आपको पिछले मुकाबले में लेंथ बॉल से विकेट मिल रहे थे तो आपने शॉर्ट बॉलें फेंक कर फालतू में अपनी जो एनर्जी है वो भी वेस्ट की, साथ ही बांग्लादेश को 250 बनाने का मौका दे दिया है। अब ये देखना होगा कि टीम इंडिया किस तरीके से इस स्कोर को चेस डाउन करती है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।